इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अपील वापस लेने की इस्तदा अदालत से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा, यह मुकदमा ऐसा है जिसमें मंदरजात ही साबित नहीं किए गए, जुर्म के तमाम जुज्व साबित करने थे जो नहीं किए। अदालत ने मफरूजे पर सजा सुनाई। फैसले में सबूत के बजाय उमूमी बात लिखी। नवाज शरीफ के असासों की तफसीलात भी अदालत में जमा करवा दी। लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा, मामला खुदा पे छोड़ा था, खुदा ने आज सुर्खरू कर दिया। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरखास्त खारिज। सेशन अदालत इस्लामाबाद में ट्रायल 20 दिसंबर को शुरू होगा। सिविल जज मुरीद अब्बास ने बरियत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होंगे। अली जफर का ऐलान, कहा चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पीटीआई मुस्तकिल हैं, बैरिस्टर गौहर आरजी होंगे। चेयरमैन पीटीआई की नामजदगी का मकसद -1 नहीं, इनके बगैर तहरीक इंसाफ का कोई तस्वर नहीं। शेर अफजल मरवत ने गुज़िश्ता रोज जो बात कही वो दुरुस्त है। बैरिस्टर गौहर का चेयरमैन पीटीआई का उम्मीदवार नामजद होने पर इजहार तशक्कुर, कहा चेयरमैन के वापस आने तक जिम्मेदारियां निभाऊंगा। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, अदालतों में पेश हो रहे हैं, इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हो सकती है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा 9 मई को मुल्क के खिलाफ साजिश और गद्दारी की गई, किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत लाहौर में पेश, हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। इंतखाबात में वोट मांगने वालों को लग पता जाएगा। 10 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू कर रहे हैं। कलंदुआत रावलपिंडी की दोनों सीटें जीतेगी। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे सारे केसेस झूठ पर मबनी हैं। थाना कोहिसार मुकदमे में शेख रशीद की जमानत कन्फर्म। एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात, सिंध की सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट पर गौर। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम और एमक्यूएम की मुजव्वज़ा कानून साजी के अमूर पर बातचीत। दोनों जमातों के इत्तेहाद और सियासी लाहे अमल पर मुशावरत। इजलास में हसन इकबाल, अयाज सादिक, साद रफीक, बशीर मेमन और दीगर शरीक। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक की भी शिरकत। तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं की IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात। 2 साबिक अरकान कौमी असम्बली और 1 MPA का पार्टी छोड़ने का फैसला। सरदार जुल्फ़िकार, गुलाम मोहम्मद लाली और मोहम्मद अनवर जल्द IPP में शामिल होंगे। लापता बलूच तलबा बाजियाब न हुए तो वजीर आजम पर मुकदमा होगा और घर जाना पड़ेगा। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला भी जिम्मेदार होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच लापता अफराद का मसला हल करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 22 बलोच तलबा बाजियाब हो गए, 28 ताहाल लापता हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, ये बुनियादी हकूक का मामला है, जिसका पाकिस्तान में जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। किसी का पैगाम मानता हूँ, ना ही कोई बंद कमरे में रसाई करेगा, कोई कानून से मामला नहीं। वजीर दाखिला लापता तलबा के अहल खाना से मिले, हुकूमत बाजियाबी के लिए सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तहरीरी हिदायत दें। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, सारों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सेल्फ डिसअपीयरेंसेस के हैं। मेरे पास लिस्ट मौजूद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी बीवी से झगड़ा हुआ है और वो खुद कराची चला गया है और पीछे उसने प्रोवाइड कर दिया कि मैं मिसिंग। खुद लापता, जबरी गुमशुदा और मिसिंग पर्सन्स में फ़र्क है। बीवी से झगड़ा करके जाने वालों के अहले खाना भी लापता कमीशन में केसेस कर देते हैं। निगरा वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, केस टू केस तहकीकात करेंगे। गुमशुदा अफराद के अहले खाना के हर फर्द से बात करूंगा। हम मुल्क में मजीद तकसीम नहीं चाहते, तकसीम का नुकसान पाकिस्तान और अवाम का हुआ। शाजिया मरी की गुफ्तगू, कहा बदले और इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते।
मुस्लिम लीग नून सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात और सिफारिशात इलेक्शन कमीशन में जमा। बशीर मेमन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने की दरख्वास्त। कहा, ब्यूरोक्रेसी ने मकबूल बाकर को यरगमाल बनाया हुआ है। गजा में जंग बंदी का छठा रोज, वक्फे में मजीद तोसी का इम्कान। मुआहदे के सालिसों ने कोशिशें तेज कर दी। कतर वजारत खारजा की तस्दीक। कतर में अमरीकी CIA और हमास रहनुमाओं की मुलाकात। जंग बंदी समेत यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत। तुर्किया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज होगा। अरकान के मशरिक़ मुस्ता में मुस्तकिल क़याम अमन पर जोर। फ़लस्तीनी मुबस्सिर ने कहा कि आर्जी नहीं, मुस्तकिल जंग बंदी होनी चाहिए। जंग बंदी के 5वें रोज़ हमास ने मजीद 12 यरगमाली इसराइल के हवाले कर दिए। मुतादिद रूसी यरगमाली आज रिहा किए जाएंगे। इसराइल ने 15 ख़वातीन समेत 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इसराइली जेल से रिहा 17 साला हमजा और 24 साला फ़लस्तीनी खातून का घर पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, जंग बंदी के तोसी के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती का आलमी दिन। फ़लस्तीन पर इजरायली मज़ालिम के खिलाफ कराची में रैली। सियासी जमातों, वकला, मजदूर, ताजिर तंजीमों, फनकार, अदाकार, शुरा, अदीब और सहाफ़ी समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है। इन्हें हर सूरत वापस जाना होगा। जान अचकज़ई कहते हैं सिंध और पंजाब हुकूमतों से भी राब्ते में है। हुकूमत और आर्मी चीफ के इक़दाम से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। पाकिस्तान रेलवे ने फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। नए किराए का इतलाक़ कल से होगा। रेलवे हेडक्वार्टर ने नए किराए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।